हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, जिनके घर में 14 तारीख को 5 बोरी और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से वो 5 करोड़ रुपया 15 करोड़ रुपया 14 तारीख को उनके घर में आग लग जाती है, जबकि साहब और पत्नी वो घर पे नहीं होते हैं। वो उस टाइम पे बाहर गए होते हैं और उनके घर आग लग जाती है। जब वहाँ से कॉल जाती है 112 नंबर पे, फिर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस वाले वहाँ पर सब पहुँचते हैं। जो आग लग रही थी उसी बाउंड्री के अंदर बाहर के साइड में एक कमरा है, उसमें जो लोग जलते जब आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की टीम, वहाँ पे बोरियों में आग लग रही थी जिसमें लोड भरे पड़े थे। तो दोस्तों ये वहाँ पे वीडियो बनी और वीडियो बन के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची। लेकिन सवाल ये उठता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वीडियो को रिलीज भी किया पब्लिक के लिए, सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कांड पैसे का, यानी 5 बोरियां 15 करोड़ रुपया की पुष्टि हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ना तो ईडी पहुंची, ना ईडी ने कुछ वहां पे अपना एक्शन लिया, नहीं सीबीआई पहुंची और नहीं पुलिस पहुंची। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी है, लेकिन हाँ सिलसिला चल रहा है एफआईआर का। जब वकीलों का पावर प्रेशर पड़ रहा है जब, तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि उसी घर में उस कोठी के अंदर कमरे में बाकायदा जले हुए लोड 15 करोड़ की पुष्टि हो रही है, जिस जज पे, जज के लिए के कानून उससे अलग तो नहीं है पब्लिक से। जज के कानून अलग हैं, लेकिन उनकी खुद की सेफ्टी के लिए, ये नहीं कि उनके घर में लोट मिल रहा है या वो चोरी लुचक्की या फिर घूसखोरी ले रहे हैं, उसके लिए वो कानून है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आप पार्टी के, सबको ही पता है केजरीवाल जी पे जो अरेस्ट हुए थे, जबकि उनके घर में कोई चीज की बरामदगी नहीं हुई थी, कोई भी उनके घर से 1 रुपया बरामद नहीं हुआ था, ईडी सीबीआई किसी को भी, लेकिन उनकी अरेस्टिंग हुई थी। जेल गए थे, मनीष सिसोदिया जेल गए थे, संजय सिंह जेल गए थे, सत्येंद्र जैन जेल गए थे। लेकिन इस जज के घर में जब खुलेआम पैसा मिला है और जलते हुए, जबकि गवाह भी है और वीडियो भी है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी जज पे एफआईआर, और ये जज जेल के बाहर क्यों है? फिर ये तो अपने, फिर ये अपनी पावर से डॉक्यूमेंट जो भी है उन चीजों को डैमेज नहीं करेंगे। जैसे केजरीवाल को कहा था ईडी ने कि जो बाहर रहेंगे इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, अगर ये बाहर रहते हैं तो ये अपनी पावर से जो भी इनके खिलाफ चीजें हैं उनको डैमेज करेंगे। तो ये जज साहब नहीं करेंगे क्या? इन पे एफआईआर होनी चाहिए और इन्हें अंदर के अंदर होना चाहिए। जब सीएम पे, दिल्ली के सीएम पे अंदर जा सकता है तो जज साहब क्यों नहीं जा सकते? तो दोस्तों या तो इसमें बहुत बड़ा राज है, क्योंकि ये सरकार की सपोर्ट है, या फिर जज साहब के घर से कि जज साहब पे कोई शक भी नहीं करेगा, और हाई कोर्ट के जज हैं इन पे कोई शक नहीं करेगा, तो क्या हमेशा उस कोठी से पैसे का इधर उधर जाना आना रहता है? या फिर जो इलेक्शन से बचा पैसा, इलेक्शन से बचा हुआ पैसा जो आज तक उनके उस कमरे में पड़ा हुआ था, कौन सा पैसा है फिर? ये कहां से आया? जब वो जज साहब कह रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, तो आपने 14 तारीख को पैसा जलते हुए की वीडियो बनी, 15 तारीख को वहां से सफाया कैसे हो गया सारी चीज का? बाहर लोट आज भी बिखरे पड़े मिल रहे हैं लोगों। फिर वहां तुम्हारा नहीं था, आप पड़े रहने देते, फिर आपने वहां से सफाई किसने कराई? जो सफाई कराई है उसकी भी वहां सब इनकी कॉल रिकॉर्ड लिखनी चाहिए, किसने किसको कॉल करी और किसने सफाई के लिए बोला और किसने ये चीज़ें सबूत मिटाने के लिए, वो भी 420 का और एक केस बनता है। तो दोस्तों सवाल अब ये है कि या तो जज साहब के घर से, जज साहब कह रहे हैं कि हमारा पैसा नहीं है, वो तो जज साहब के यहाँ कौन रख सकता है? इतनी सिक्योरिटी, इतनी पुलिस फोर्स, दाएं बाएं सब जगह बॉक्सर घूम रहे हैं, हर तरह से कि परिंदा पैर नहीं मार सकता, और वहाँ पे 5-5 बोरियां
जज साहब के अंदर गेट के एंट्री करके कोई रख जाएगा? तो या तो ये सब किसकी मिली भगत है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन बड़े बड़े धुरंधे हैं जिनकी मिली भगत से ये फांसी पैसे का खेल होता था क्या? कि जज साहब पे कोई शक भी नहीं करेगा और सरकार भी तुम्हारी, जज भी सरकार के और सरकार भी तुम्हारी, फैसला भी तुम्हारे ही, सब कानून भी तुम्हारा ही। तो जज साहब पे कोई शक नहीं करेगा, इसलिए कि जज साहब को कोई यूज कर रहा था पावर के तहत। जज साहब को फिर क्या लालच था जब जज साहब का पैसा नहीं है? तो और ये कैसे हो सकता है कि उनकी बिगैर मर्जी के उनके घर में पैसे कोई रख जाएगा, जबकि वहां मोबाइल ले जाना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, इसमें बड़े राज हैं। अब देखो क्या होता है, इसका बारीकी से जांच होनी चाहिए। इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें फंसती नजर आ रही हैं और वही लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहीं उजागर ना हो जाए। और ये नहीं तो आज तक कई दिन गुजर चुके हैं, FIR नहीं, पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं, ED का कोई रिएक्शन नहीं, CBI का कोई मतलब नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई मतलब नहीं, किसी की एंट्री इस केस में नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये कोई बड़ा ही राज है कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के जज हैं और उन्हीं के फैसले हैं, उन्हीं की क्राइम जे भी सब एजेंसियां सब उनके अंडर में हैं। तो किसके इशारे पे जज साहब को बाहर घूम रहे हैं और उन पे FIR नहीं हो रही है? नमस्कार।